हमने आपसे कहा था कि सूरज के जागने से पहले हम जाग जाएंगे। वैसा ही हुआ। सुबह के 5 बजे हैं और हम लोग मशेडी और मल्हार के लिए निकल रहे हैं। यहाँ मासूम बच्चे इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ठंड से निजात पाने के लिए आपने जो हमें दिया है वो सब इस गाड़ी में है। और हमने जो वादा किया था आपसे कि सूरज लेट हो सकता है, आज हम लेट नहीं होंगे। और ये लोग हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। अरुणा जी, जो मुझे चाचू बुलाती है, उसने भी आकर अपना योगदान दे दिया। अपनी माताजी के साथ इस सर्दी में वो स्कूटी पर वो बच्ची आई और उसने अपना योगदान दे दिया। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, जिनकी वजह से ये गाड़ी पूरी तरह से फुल है। ये अरुणा जी हमारे लिए कुछ लेके आई है। अरुणा जी, ये क्या है? इसमें 15 स्वेटर्स हैं बच्चों के लिए और 12 कैप्स हैं बच्चों के लिए। सर्दी है? हाँ जी, इसलिए हेलमेट के नीचे ये पहना हुआ आपने। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सब देने के लिए। तरपाल हमने इसलिए डाल दिया गाड़ी के ऊपर, आगे बारिश हो सकती है, मे भी बर्फबारी भी हो सकती है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। अब ये सफर शुरू होने जा रहा है, खत्म कब होगा ऊपर वाले के हाथ में है। हम कोशिश करेंगे कि आज का नाइट जो है वो स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम सिर्फ मशेडी कवर कर पाएंगे, कल मल्हार के लिए निकलेंगे। ये ड्राइवर साहब हैं इसी गाड़ी के। तैयार हैं पाजी? रात को तो आपने कहा था कि पूरी तरह से तैयार हैं, तो सूरज निकलने से पहले जाग गए आप भी? बिल्कुल सर। तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। 2 दिन कोई पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, कोई बात नहीं सर, पैसे की तो हमने बात ही नहीं की। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। और ये तस्वीरें आप और देख लीजिए। टीम सहारा बनो का अहम रोल रहता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये लोग बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। बेटी जी, अभी सुबह के 5 बजे हैं और आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? सर जी 5 बजे हम सोए नहीं हैं। मैंने तो आपको 4:15 पे फोन कर दिया था, कार्तिक भैया कर से मैं उठो यार, जाना जल्दी, तैयार हो जाओ। तो इनके लिए चाय आपको उठा के जहाँ जाना हो, सफर मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगर सेवा करनी है तो फिर सफर दिन रात, धूप दोपहर, रात शाम, बारिश, ये इसका इंतजार नहीं करना होता। जब जाना है तो निकलना। घर में बोल दिया रात को वापस नहीं आऊंगा। घर की चिंता छोड़ो साहब, चिंता उनकी है जो सर्दी में बेचारे ठुठर रहे हैं। शुक्रिया। अनु साहब भी हमारे साथ हैं। अनु जी। जी सर, मैं तो रात को सोया भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोया हुआ। सुबह से देख रहा हूँ कि जैसे सुबह होती है तो निकलने वाला काम करूँ। चलो, हमने रात की वीडियो में कहा था कि 5 बजे सुबह निकल जाएंगे। मीनाक्षी जी हैं, ये पिछली कहानी में भी हिस्सा थे, हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। इन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया। क्या बनाया आपने हमारे लिए? मैंने आज आपके लिए आलू पूरी, हलवा और अचार, चाय में सब लाई हूँ। मेरे को था कि मैं चलूँ, मुझे ये सब कह रहे थे तू रहने दे, मैं कहा नहीं मैं जाऊँगी। और 2:30 बजे से उठ के मैंने ये सब किया है। बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, उन बच्चों से मिलने के लिए और उनकी खुशी देखने के लिए। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो कितना खुश होते हैं हमें देख के। एक अकेली महिला है जो हमारे साथ जा रही है, इस हौसले को भी सलाम है। ठंड लग रही है मीनाक्षी जी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो वहाँ का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा वही देखेंगे अब जाके। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। अभी साहब भी एक बड़े डोनर हैं, बड़े दिल वाले हैं। डोनर कहना गलत होगा, दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। अभी साहब क्या कहोगे? भैया आपने देख लिया, हम पिछले 10 मिनट से जहाँ खड़े हैं, क्या हालत हमारी। भैया ने स्वेटर पहनी थी, अभी जैकेट पहन ली। जहाँ ये हालत है तो वहाँ क्या हालत होगी उन बच्चों को देख के। हमसे रहा नहीं गया। आपने 400 की बात की थी, 800 छोड़ के 1000 भी होता तो हम कभी पीछे नहीं हटते। शुक्रिया पाजी हमसे बात करने के लिए। और तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। ये शख्स ऐसा है जिसका मुझे एहसानमंद होना पड़ेगा और इससे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पूछे मैंने इसका नंबर डाल दिया। क्योंकि वो पहले 2 घंटे जब वीडियो ऑन एयर हुआ था, मैं उसको बेयर नहीं कर पाया। ऑनेस्टली मेरे में वो ताकत नहीं थी। मैंने इस शख्स का नंबर डाल दिया। विस्तार से बात कर रहा हूँ कार्तिक साहब आपके साथ। ईमानदारी से बताना, जब आपका नंबर डल गया, मैंने आपसे पूछा नहीं था, कैसे पता चला कि तब क्या कर रहे थे आप? पाजी एक्चुअली मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी थी, हम जमींदार में खाना खाने, मैं खाना ही खा रहा था तो ना ऐसे अचानक ही कॉल आना शुरू हो गए। तो मतलब मैं समझ ही नहीं पाया अचानक क्या हुआ। गाड़ी में एक कॉपी पड़ी थी, वो कह रहे थे, फिर मैं आपकी वीडियो लाइव देख रहा था साथ साथ ही खाते खाते ही। बस मैं समझ गया कि आपने अब आप फेडअप हो गया, अपने नंबर डाल दिया। वो नोट डाउन करना शुरू हुआ पाजी। मुझे पता नहीं है कि कोई 1 मिनट गया होगा जो मैंने कॉल्स छोड़ी होंगी। एक फ़ोन इधर आ रहा है, एक व्हाट्सएप पे आ रहा है, इंडिया फॉरेन पता नहीं कहाँ से हज़ारों कॉल्स आई हैं। और मुझे लगता है हमसे 200-250 लोगों से कांटेक्ट कर पाए जिन्होंने ये
कर पाया। और अभी मैं व्हाट्सएप खोलूंगा, कम से कम 1500 लोग होंगे जिन्होंने बोला सर QR कोड सेंड मी, QR कोड। वो चैट आपने, मुझे लगता है पता नहीं जो आपको कॉल था ये नंबर, मैं ईमानदारी से बताऊं तो सिर्फ 2 लोगों को जो आपने भेजे थे उनको दे पाया, बाकी क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं QR कोड सेंड करता था, इतने में दूसरा फोन आ जाता, QR कोड सेंड करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा फोन आ जा रहा, तो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन पाजी बड़ा एक सुकून है कि चंद घंटों में लाखों रुपए का सामान जो है वो बाजी लोगों ने आपकी आवाज़ पे दे दिया। तो इससे ज़्यादा लोगों का शुक्रिया भी करेंगे कि इतना विश्वास करते हैं वो हम लोगों। जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि मेरे चंद अल्फाजों पर लाखों रुपए का सामान दे दिया, तो मेरा शीश झुक जाता है कि ये इज्जत बना के रखना मेरी, मैं कभी आपको मायूस ना कर पाऊँ। ये कार्तिक साहब के साथ रहते हैं, सामने आने से कतराते हैं, लेकिन जो भी कार्तिक साहब करते हैं उसका हिस्सा जरूर रहते हैं। मैं इनको मुसीबत डालता हूँ, ये आगे इन लोगों को मुसीबत डालते हैं। पाजी क्या नाम है आपका? पाजी मेरा नाम सचिन है। सचिन साहब, दूर जाना है बहुत पाजी, इस बारी पहाड़ तो ना, पहाड़ों में जाना है इस बारी। पाजी मैं गया नहीं पहले, लेकिन इस बार जाऊंगा। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं पाजी, कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है? नहीं, एतराज नहीं है। तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार पाजी। शुक्रिया। असद साहब क्रिकेट के माहिर प्लेयर हैं और जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है असद साहब। असद साहब, घर बोल के आए हो रात को नहीं आना है? जी बोल के आए हैं। क्या बोलते हैं वो? किस फजूल के काम में लगे हो? यहाँ तो टाइम वेस्ट है सिर्फ। नहीं बोल रहे, अच्छा काम है, करा करो। सपोर्ट करते हैं? जी। कपड़े वपड़े लेके आए हो? ठंड होगी वहाँ? हाँ वो तो लाया अंदर के। तो लाया। शुक्रिया आप सब लोगों का। इस शख्स से भी बात कर लेते हैं, ये इनके साथी हैं। आपके साथी हैं ये? आपके साथ ड्राइव करेंगे जी। क्या नाम है बाजी आपका? सर गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, तैयार हो साहब? जी सर। साहब को बोला नहीं ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, हम तो पैसे कमाने के लिए गाड़ी डाली थी? नहीं सर। सुकून मिलता है? जी बिल्कुल। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग हैं कहते हैं मुझसे बात मत करो, क्या करूं पाजी, मजबूर हो जाता हूं मैं भी। ये मीनाक्षी जी के श्रीमान जी हैं, हस्बैंड हैं मीनाक्षी जी के। सर, एक अकेली महिला इस पूरे ग्रुप में जा रही है, आपको एतराज नहीं था? नहीं। आपने बोला नहीं कोई और महिला जा रही है, आप क्यों जा रहे हो? नहीं, मैंने नहीं मना किया, मैंने आज तक नहीं मना किया उसको। आपकी चलती नहीं है या क्या चक्कर? नहीं चलती है। चलती है। पर मैंने इसको बोला हुआ जो करना अपने मन से, जो अच्छा लगता है वो करो। क्या लगता है आपको जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, इसमें आप हमें क्या समझते हो? हमें क्या ठीक कर रहे हैं? बहुत अच्छा, तभी आपके साथ आज यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। एक बात बोलूंगी भैया जी प्लीज। हमारे इतने रिश्तेदार है ना, इनकी बहनें जो भी है, मतलब जो जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी ना, मुझे पता क्या बोलते हैं, सैल्यूट है तुझे। मैं क्यों? तू इतना अच्छा काम कर रही है, हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारे पापा हमारे दादा ये काम करते थे, आज तुम दोनों मियाँ बीवी कर रहे हो, हमें बड़ी खुशी होती है तुम लोगों को देख के। भगवान ने खास और उनकी वीडियो देख के ना, हमें, मेरे जितनी भी मेरी फैमिली, उन्होंने हमें बोला कि हमारी तरफ से भी आपने डोनेशन लेनी है। शुक्रिया, शुक्रिया मीनाक्षी जी हमसे बात करने के लिए। कुछ दूर पे जाकर दयाला चक में कठुआ से सुखदेव साहब, कठुआ का सबसे बड़ा सोशल वर्कर सुखदेव साहब, बड़ा ही कोमल हृदय है उसका, और वो हमें ज्वाइन करने वाला है। वो अपनी गाड़ी, हमने कहा था, मांग की थी अपनी गाड़ी लेके आना, बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो, वो भी लेके आ रहे। क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वो पहाड़ ऐसे हैं जहाँ बड़ी गाड़ी ही हमें लगेगी। उसके साथ साथ सुखदेव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ये हम अभी हीरानगर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है जो बच्चों के लिए स्वेटर, सॉक्स, जो भी चीज़ें लोग देना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस ड्राइव का कि इसका हिस्सा बन सके किसी तरीके से। हमें इन्होंने रोका, इशारा किया, रुक गए हम लोग, और ये इनकी गाड़ी है, इंतज़ार कर रहे हैं। इस हौसले को, इस ईमानदारी को, इस सेवा को सलाम है। सर जी, नाम क्या है आपका? मेरा सर सोनू शर्मा है, लेकिन ये मेरे फ्रेंड ने प्रोवाइड किया, यूथ ऑप्शन कठुआ। अच्छा, अनिल। क्या क्या है इसमें सर? सर इसमें गर्म स्वेटर है, जो भी है देख लो। बहुत बढ़िया सर, शुक्रिया आपका। इस ठंड में इंतजार करना पड़ा आपको? सर क्या करना था, करना तो पड़ा, लेकिन ये जहाँ कितनी ठंड वहाँ पे क्या होगा सर। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया आप सब लोगों का जो इतना साथ दे रहे हो। बस यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, ये उठा लो, ले चलो। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। सुखदेव साहब आगे इंतजार कर रहे हैं दयाला चक में, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, उनके पास भी शायद कुछ सामान रहा होगा। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम दयाला चक पहुंच गए हैं, ये दूसरी गाड़ी है। सुखदेव साहब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब से ये इंतजार कर रहे हैं। पहले इनसे माफी भी मांगेंगे कि रास्ते में कुछ, सर कैसे हैं आप? ठीक है बाजी, बढ़िया बढ़िया। रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे सामान देने, इसलिए इंतजार तो नहीं करना पड़ा? ना सर, क्या बात है। कितने बजे निकले थे कठुआ से?
कटु मेरा घर पास में ही है, बिल्कुल साथ में ही है। हाँ, साथ में ही है। तैयार हो जाने के लिए? तैयार होने के लिए बिल्कुल सर तैयार है, आपके साथ पूरी टीम आई है। सुहेल साहब ने अपनी सेवा भेज दी थी और ये सफर अब यहाँ से आगे जा रहा है। समझ लीजिए लोग कितने उत्साहित हैं, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस विंटर वेकेशन को, इस विंटर ड्राइव को कामयाब करने के लिए। आप समझ सकते हो इससे कि लोग कितने बेचैन हैं, कितनी ईमानदारी से इस विंटर ड्राइव को कामयाब करने के लिए हमारे साथ खड़े हो गए हैं। और इससे आगे बिलावर में इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत कर आए हैं इस बार, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर ये ड्राइव 2 दिन चलती है तो 2 दिन हमारे साथ रहेंगे वो, और अगर हमें रुकना पड़ा, उन्होंने कहा कि हम इंतजाम भी करेंगे आपके रुकने का, फिक्र मत करो। 50,000 रुपए की राशि वो दे रहे थे, इस ड्राइव में हिस्सा डालना चाहते थे, लेकिन हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि आप लोगों ने वो गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। ये तस्वीरें बस यहीं तक, ये पहला पार्ट था इस वीडियो का, और इसके बाद जैसे जैसे ड्राइव आगे चलती जाएगी, पार्ट वाइज पार्ट ये एपिसोड आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जिन लोगों ने इस ड्राइव को कामयाब करने के लिए उन मासूम बच्चों तक ये पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।